हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फोर स्ट्रोक की तो काफ़ी स्टूडेंट को पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि टू स्ट्रोक का जो वर्किंग है वो समझाइए। तो मैं यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम जो है एक्चुअल वर्किंग जो होती है टू स्ट्रोक इंजन की वो हम देखेंगे। फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंस भी समझना है, तभी आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। अब यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा डायग्राम को बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो ये तो आपका सिलेंडर है, यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है, और ये आपका पिस्टन है, ये आप सभी को पता है। और ये जो है ये कनेक्टिंग रोड है, और ये है आपका काउंटर वेट। और इसके अंदर जो टू स्ट्रोक इंजन होता है यहाँ पे वाल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं, और 3 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 3 पोर्ट। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि पोर्ट कैसे होते हैं। देखिए, फोर स्ट्रोक में एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है, लेकिन यहाँ पे 3 पोर्ट होते हैं। एक आपका इनलेट पोर्ट जिसे हम सक्शन पोर्ट भी कहते हैं, और एक होता है आपका आउटलेट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट, और तीसरा होता है ट्रांसफ़र पोर्ट। यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये होता है आपका ट्रांसफ़र पोर्ट। और ये आपका पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग है ऊपर दिया गया है। और एक होता है आपका डिफ्लेक्टर और क्राउनिंग, जो ये अभी हम वर्किंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है जो येलो कलर से है, ये आपका क्राउनिंग है। तो यहाँ पे ये बेसिक डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब हम वर्किंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब इंजन स्टार्ट होगा तो पिस्टन जो है वो आपका बॉटम डेड सेंटर पे होगा। तो ये आपका बॉटम डेड सेंटर है। तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होगा तो उस टाइम ये जो हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट है ये ओपन होगा, क्योंकि जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो जब हमारा पिछला स्ट्रोक कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर का स्पेस है इसके अंदर जो आपका फ्यूल आ गया था, तो ये फ्यूल जो है वो पार्शियली कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल है ये ट्रांसफ़र पोर्ट की से ट्रांसफ़र होके ये आपका इसमें कंबशन चेम्बर में चला जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे 2 चीज़ें जो है हमेशा साइमल्टेनियसली होती है, यानी एक साथ होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, समझने में दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से और डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो ये जो हमारा फ्यूल होता है ये पार्शियली कंप्रेस्ड हो जाता है। तो उस कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे इसको स्पेस मिलता है ट्रांसफ़र पोर्ट से। तो ये जो फ्यूल है वो हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ कंबशन चेम्बर में चला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जैसे हमारा ये फ्रेश फ्यूल है, ये हमारा क्या है? फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर। तो ये जो हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर है ये यहाँ पे कंबशन चेम्बर में जाएगा। तो ये हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है, या सॉरी यहाँ पे पोर्ट है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये ओपन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्यूल है ये फ्रेश फ्यूल इसके साथ में बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जो है यहाँ पे इस क्राउनिंग को लगा देते हैं, यानी कि एक ये प्रोजेक्टर की तरह लगा देते हैं हम एक्स्ट्रा मटेरियल, जिसकी वजह से ये जो हमारा फ्रेश फ्यूल है ये हमारा इस क्राउनिंग से टकराएगा, और ये जो है ये डायरेक्ट जो है सिलेंडर के टॉप मोस्ट पार्ट पे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे जो पिछला जो हमारा कंबशन हुआ था तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेज जो है फ्लू गैसेज वो कुछ रहेगी। तो ये जो फ्रेश फ्यूल है ये इसको जो बाकी की बची हुई जो गैसेस होती हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजिंग। तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैवेंजिंग क्या है? SCAVENGING। तो स्कैवेंजिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि जो हमारा फ्रेश फ्यूल है एयर फ्यूल मिक्सर, उसके द्वारा जो एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है वो फ्लू गैसेस उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पिस्टन जो है हमारा धीरे धीरे अप साइड में जाएगा, तो ये जो
उस टाइम में हमारा जो ये सिलेंडर है यानी कि कंबशन चैम्बर है ये फ्रेश जो है एयर फ्यूल मिक्सर से फिल हो जाएगा। अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे हम आगे समझते हैं दूसरे डायग्राम में, जैसे जैसे हमारा पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो हमारा फ्यूल है ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन हो रहा है, जैसे जैसे पिस्टन जो है ऊपर जा रहा है तब कंप्रेशन बढ़ रहा है। तो जब हमारा 30% कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये जो हमारा सक्शन वाल्व है, सक्शन जो पोर्ट है ये ओपन हो जाएगा। तो उस टाइम में हमारा कंप्रेशन भी हो रहा है और साथ में सक्शन भी हो रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही है। तो जैसे जैसे हमारा जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि कंप्रेशन जैसे जैसे होता रहेगा उस टाइम हमारा सक्शन भी होता रहेगा। तो जब हमारा जो पिस्टन है ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा, टॉप डेड सेंटर पे, तब तक हमारा जो ये सक्शन है यानी कि ये जो हमारा सिलेंडर है ये सिलेंडर जो है वो कंप्लीट फील हो जाएगा, किससे, एयर फ्यूल मिक्सर से। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे सक्शन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ होती हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो जब हमारा जो स्पार्क है यानी कि जैसे ही हमारा पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे चला जाएगा, तो जब टॉप डेड सेंटर पे चला जाएगा तो वहाँ पे 1 सेकंड के लिए, यानी कि 1 सेकंड नहीं, बहुत ही कम टाइम के लिए जो पिस्टन है हमारा टॉप डेड सेंटर पे जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उस टाइम के लिए रुकेगा। और जैसे ही वो रुकता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पार्क होता है। तो जो हमारा हीट एडिशन है, हीट एडिशन वो किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि जैसे ही पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा तो हमारा स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क जनरेट होगा यानी कि हीट एडिशन हो रहा है। और हीट एडिशन कहाँ पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारा जो स्पार्क जनरेट होगा तो उस टाइम वोल्टेज कितना होता है। तो वोल्टेज हमारा ऑलमोस्ट 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 वोल्टेज। ये चीज़ कई बार एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए स्पार्क के टाइम में, एट दी स्पार्क। अब हम देखते हैं कि जब हमारा स्पार्क जो है हो जाएगा तब वहाँ पे क्या होगा, हीट एडिशन। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको हीट एडिशन दिख रहा है। तो जब हमारा हीट एडिशन होगा तो इस हीट की वजह से जो पिस्टन है वो पिस्टन के ऊपर पावर जनरेट होगा। तो पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाएगा। जब हमारा 70% पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा तब जो है वो हमारा इनलेट पोर्ट है वो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद में जब 30% रिमेनिंग जो रहेगा पावर स्ट्रोक, उसमें हमारा जो सिलेंडर के नीचे जो है फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर उसको पार्शियली कंप्रेस कर देगा। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो ट्रांसफ़र पोर्ट है उससे फ्यूल जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि जो हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर है सिलेंडर के अंदर वो पार्शियली कंप्रेस हो जाता है। तो 70% जो पावर स्ट्रोक है जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम हमारा इनलेट पोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा और बाकी के टाइम में पार्शियली कंप्रेस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फिर हम बात करते हैं कि जब हमारा 90% जो है वो पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तब हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये ओपन हो जाएगा। तब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो गैसेस हैं, जो फ्लू गैसेस हैं, जो इसके अंदर गैसेस बची हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद में जो है हमारा पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वहाँ पे जो इंजन का जो कंप्लीट साइकिल है वो 2 स्ट्रोक में कैसे कंप्लीट होता है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा सक्शन है और कंप्रेशन है ये एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर तो है कंप्रेशन हो रहा था और नीचे जो है वो सक्शन हो रहा था। ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि जब हमारा जो एग्जॉस्ट हो रहा है तो एग्जॉस्ट के साथ में जो गैसेस हैं वो यानी कि जो हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर है वो बाद में ट्रांसफ़र पोर्ट के द्वारा सिलेंडर के अंदर भी जा रहा है। यानी कि दो चीज़ें एक साथ हो रही है, इसलिए हमारा जो साइकिल है वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है।
और जब हमारा पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच जाता है तब जो है साइकिल रिपीट होता है। जब हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था वो साइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमने थ्योरेटिकली समझा डायग्राम से कि हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो कैसे वर्क करता है। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में आईसी इंजन की जो कैलकुलेशन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ आते हैं वो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जो डिटेल में एक एक फॉर्मूले को समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।